सीता जी का ब्याह का वर्णन। बारात जनकपुर में आ जाने से जनकपुर का इतना शोभा बढ़ गया है, इतना शोभा बढ़ गया है कि जनकपुर के नर नारी बारातियों को देख देख करके इतना प्रफुल्लित हो रहे हैं, इतना खुश होते हैं कि मानो जैसे कि कंगाल को कोई निधि मिल जाए, उसी तरह जनकपुर वासियों को हुआ है। कहते हैं अरे ये तो दोनों भाई इतना सुंदर है ही है, लेकिन राजा दशरथ जी के साथ 2 पुत्र और आए हुए हैं। वो भी एक राम ही जैसे है और लक्ष्मण जैसे है, एक और छोटा भाई उन्हीं की तरह है बिल्कुल। राजा दशरथ जी को देख करके सब लोग प्रसन्न होते हैं। देवता लोग भी अपने आप को धन्य तुच्छ मानते हैं कि राजा दशरथ जी जैसा भाग्यवान पुण्यवान कोई है ही नहीं है। ये बात जब राम लक्ष्मण को पता चला कि पिताजी आ गए हैं, तो अपने पिताजी से मिलने की बहुत प्रबल इच्छा होती है, लेकिन मुनि जी की संकोचवश कुछ कहते नहीं। मुनि जी ये बात को समझ जाते हैं। राम जी को बहुत सराहना करते हुए दोनों भाई को लेकर के जनवासी को जाते हैं, उनके पिता से मिलवाने के लिए। जब जनवासे में मुनि जी जाते हैं, दूर ही से राजा दशरथ जी देखे कि मुनि के साथ मेरा दोनों पुत्र आ रहे हैं। सिंहासन से उठ करके आकर के पहले मुनि जी को प्रणाम किए, साष्टांग किए, फिर दोनों मुनि और राजा दशरथ जी गले मिले। इधर चारों भाई भरत और राम एक साथ गले मिलते हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी गले मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं चारों भाई इकट्ठा होकर के। देखने वाले को अपना जन्म सार्थक समझते हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जनकपुर में अवतार लिए हुए हैं, जन्म लिए हैं, कि ये दृश्य हम लोगों को देखने के आज मिल रहा है। ये बहुत पुण्य हम लोग किए हैं। फिर राजा दशरथ जी चल देते हैं जनवासी में। वशिष्ठ मुनि जी, विश्वामित्र जी बहुत प्रेम पूर्वक मिलते हैं, और सब सारे ऋषि लोग थे, एक दूसरे से सब मिलते हैं। राजा दशरथ जी अपने सिंहासन पर बैठते हैं, मुनि जी भी बैठते हैं। राजा जी के बाईं तरफ चारों पुत्र बैठे हुए हैं। इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। जो चारों पुत्र के साथ में राजा दशरथ जी बैठे हुए हैं, देखने वाले यही सोच रहे हैं कि राजा दशरथ जी कितना पुण्य किए हैं कि ऐसा संस्कारिक, ऐसा सुंदर सुंदर एक नहीं, 2 नहीं, 4 पुत्र हुए हैं, और एक से बढ़ के एक सुंदर है। ऋषि मुनि लोग भी बहुत धन्य मानते हैं देख करके। उन लोग के ठहरने के लिए इतना सुंदर वस्त्र बिछाया गया था, ये गोपनीय रहस्य है। सीता जी जब समझ गई कि जनवासे में सब लोग आ गए हैं, तो मन ही मन अपने रिद्धि सिद्धि को उन्होंने बुलाया। रिद्धि सिद्धि जो है आ करके सीता जी को प्रणाम की। सीता जी बोली कि ऐसा करो कि जनवासे में चले जाओ, बारातियों के ऐसा शुश्रूषा करो, ऐसा सेवा करो कि वैकुंठ तुच्छ लगने लगे। रिद्धियां सिद्धियां चली जाती हैं।
इतना सेवा करती हैं, इतना सेवा करती हैं कि इंद्र भगवान और ब्रह्मा जी देख करके अपने ब्रह्मलोक इंद्रासन को इंद्र भगवान तुच्छ मानते हैं। सब राजा जनक जी की सराहना करते हैं, बड़ाई देते हैं। लेकिन ये गोपनीय बात किसी को पता ही नहीं था। केवल रामचंद्र जी जानते थे कि सीता जी सब अपने तरफ से इकी हैं। ये जान करके राजा रामचंद्र जी बहुत खुश हुए, मन ही मन। सीता जी के स्वभाव जान करके बहुत मन ही मन खुश होते हैं। अब जनकपुर का जब सब लोग बैठ गए, अगवानी करने का समय आया। इतना भारी चोट मारा डंकार नकारे पर सहनाइयाँ बजने लगी। इतना सुंदर सुंदर चंचल घोड़े गुणवाल थे, इतना आभूषण से सजे हुए थे, इतना खेल करते थे। कोई आकाश में उड़ जाता, कोई थिरकता नाच दिखाता, इतना कला दिखाते कि सब लोग देखते ही रह जाते। जो जहीं खड़े होकर देखते वहीं देखते ही रह जाते थे। अगवानी करने के लिए जनकपुर का सब लोग आते हैं, अपने अपने वाहन अच्छा से अच्छा सजा करके, अच्छा से अच्छा वस्त्र पहने हुए अगवानी करने के लिए आते हैं। जब राजा दशरथ जी और राजा जनक जी दोनों समधी आपस में मिलते हैं तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है, दुदुम्बियाँ बजने लगती है, देवगानाएं गीत गान गाने लगती हैं। ये देख करके ब्रह्मा जी कहते हैं, धन्य है राजा जनक जी, आपने कितना पुण्य किए हैं, आज आपको पुण्य सब सार्थक हो रहा है। ब्रह्म पिता परमेश्वर राजा रामचंद्र जी हैं, जगत जननी जगत माता साक्षात सीता जी लक्ष्मी हैं, वो आपकी पुत्री हुई हैं, और जो ब्रह्म पिता परमेश्वर हैं आपके दामाद के रूप में प्रकट हुए हैं। ये कितना पुण्य इकट्ठा हुआ है, कितना आप पुण्यवान हैं। सब लोग राजा जनक जी की सराहना करते हैं। देख देख करके एक दूसरे को आपस में बातें करते हैं कि भगवान करे, विधाता करे कि ये लोग बहुत दिनों तक यहीं पर ठहरे रहें, क्योंकि हम लोग देख देख करके अपने जन्म को सार्थक करते रहेंगे। इन लोगों को देखने से मेरा मन ही नहीं भरता है। सब लोग यही बातें करते रहें, मिलनी होती है। घोड़ा हाथी गर्जना करते हैं, इतना गर्जना करते हैं, लगता है कि घुमड़ घुमड़ कर बादल गरज रहे हैं। राजा दशरथ जी जन्मों के अपना सुख पा रहे हैं, चारों पुत्रों को साथ। इधर राजा जनक जी अपना पुण्यों को लाभ उठा रहे हैं। जनकपुरवासी अपना जन्मों का लाभ उठा रहे हैं। कहते हैं, सखियां सब आपस में बातें करती हैं, कितना सुंदर सुंदर चारों भाई हैं, विधाता करें कि
ये यहीं पर बहुत दिन तक ठहर जाए। आप मेरी वीडियो देख करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा।